नमस्कार, द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आज पूरा देश कोरोना महामारी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है। लगातार बढ़ते संक्रमण से सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। जहां कुछ लोग आपदा को सेवा मानकर कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग आपदा को अवसर मानकर दवाइयों की कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज लोगों के बीच में सबसे ज्यादा मांग दवाइयों की बढ़ी है। आज लोगों को कोरोना से बचने के लिए दवाइयों के साथ साथ उपकरणों की भी जरूरत पड़ रही है। मेडिकल में इन सबकी कीमतें आसमान छू रही है, जिससे जनता परेशान है। आइए जानते हैं बढ़ती हुई कीमतों पर दवा विक्रेता क्या कहते हैं। दवाइयों की बढ़ी कीमतों पर मेडिकल संचालकों का कहना है कि दवाओं को बढ़े हुए रेट पर नहीं बेचा जा रहा है। दवा की कीमत बढ़ने का कारण उत्पादन कम और उपयोग ज्यादा है। जब मार्केट में कोई चीज की कमी होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो मेडिकल चीजें पहले कम में मिला करती थी, उसकी कीमत आज तिगुनी हो गई है। रायपुर जिला दवा विक्रेता संघ के अध्यक्ष राजेश्वर ठाकुर ने बताया कि अभी तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जहां दवाएं बढ़े कीमत पर बेची गई हो। ब्रांडेड मेडिकल उपकरण आज भी मार्केट में उतने ही दामों पर मिल रहे हैं। चीन के सामानों का आयात बंद है, इसलिए रेट फिक्स नहीं होते। दूसरा बड़ा कारण गैर पेशेवर लोगों का इस मेडिकल क्षेत्र में आना भी बढ़े कीमत का कारण बना है। देखिए, पहली बात तो ये कि आप जो प्रोडक्ट बोल रहे हैं वो दवाई नहीं है, ठीक है। वो सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं और दवाइयों का एक रेट जो है वो फिक्स रहता है, उससे ऊपर की कीमत पर दवाई नहीं बिकते, ठीक है। जनता से हमारी अपील रहेगा कि जब भी वो दवा परचेज करें या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स लें तो उसका बराबर बिल रखें वो, और बिल पर अगर खरीदेंगे निश्चित रूप से अगर कहीं कीमत में फ़र्क है तो उसको वापस करवाया जाएगा। दवा विक्रेता पूरी ईमानदारी और लगन से अपने काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि दवाइयां जो बिक रही हैं, सही कीमतों पर बेचा गया है। दवा विक्रेता दिन रात मेहनत कर दवाइयों की उपलब्धता मरीजों के लिए करा रहे हैं। तय रेट से ज्यादा दवाइयां नहीं बिकी है। बढ़ी कीमतों पर विनय कृपलानी ने कहा कि दवाइयां हमें ब्रोकर से मिलती हैं, होलसेल से नीचे मेडिकल में जाते हैं तो रेट में कुछ तो मार्जिन रखकर दवाइयां बेचते हैं, लेकिन अभी तक रेट से बढ़े दामों में दवा की बिक्री नहीं की गई है। कोरोना में उपयोग आने वाले उपकरण ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर दोनों ही भारत में नहीं बनते, ये बाहर देशों से आते हैं, इसलिए इनके रेट में बढ़ोतरी के साथ साथ असमानता पाई जाती है। मैं नहीं समझता, ऐसा मैं नहीं मानता। दवा विक्रेता पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरी लगन के साथ दवा की उपलब्धता बनाए हुए हैं। दवा विक्रेता अपनी जान जोखिम में डालकर दवा दुकान खोले हुए हैं। पूरे लॉकडाउन में सारे व्यवसाय बंद हैं, लेकिन दवा वाले अब आज भी सुबह से रात तक ड्यूटी दे रहे हैं। बाकायदा दवाओं की उपलब्धता जनता को बनाए रखे हुए हैं। समता कॉलोनी रायपुर के डेंटल सर्जन डॉक्टर दीपक पटेल ने कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाने वाले दवा विक्रेता संघ का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने बताया कि कैसे इस आफत महामारी काल में इन्होंने दवाइयों को कोरोना मरीजों तक पहुंचाया है। उन्होंने दवा विक्रेता संघ का आभार व्यक्त करते हुए एक निवेदन भी किया है कि कोरोना से पीड़ित मरीजों को दवाई कुछ छूट के साथ बेचे, ताकि उस पर आर्थिक बोझ ना पड़े। उन्होंने पूरे राज्य के लोगों की तरफ से अपील की है कि कोरोना पीड़ित को रियायती कीमत पर दवा उपलब्ध कराए, क्योंकि अगर आर्थिक बहर की बात करें तो एक व्यक्ति के इलाज में कम से कम 7 से 8 हजार रुपए खर्च होते हैं, और कोरोना ठीक होने बाद भी रिकवर होने के लिए भी दवाएं जरूर पड़ती हैं। इसलिए सिर्फ कोरोना की दवाइयों में छूट करें ताकि उन पर आर्थिक भार ना पड़े। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, हम सब जान रहे हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ अभी कोरोना का सेकेंड वेव को फेस कर रहा है, और ये जो सेकेंड वेव जो आया है ये बहुत ही भयावह स्थिति हम सब के सामने लेकर आया। हमारी छत्तीसगढ़ की जनता ना ही इसके लिए मानसिक रूप से तैयार थी, ना ही आर्थिक रूप से तैयार थी। हम सभी जान रहे हैं कि जो कोरोना के पेशेंट्स थे और उनके परिवार, वो किस तरीके से एक एक चीज़ के लिए संघर्ष किए हैं तथा अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। मित्रों, हमारे समाज ने और हमारे समाज के हर वर्ग ने अपने अपने स्तर पर बहुत कुछ सहयोग करने की कोशिश की कोरोना के मरीजों के लिए, उनके परिवार के लिए, और ये अभी भी जारी है। मित्रों, लेकिन हम एक टॉपिक को यदि और समझने की कोशिश करें, जो कि है दवाइयाँ। आज जो दवाइयाँ कोरोना के पेशेंट्स को ज़रूरत पड़ रही है,
उसके लिए हम सबको आभारी होना चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ दवा संघ का, हमारे छत्तीसगढ़ के दवा व्यापारियों का, कि उन्होंने दवा की सप्लाई निरंतर 24 घंटे सातों दिन बना के रखी, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचा जा सके व किसी भी तरीके की समस्या किसी मरीज को ना आए। हर किसी को आज एक ही चीज़ का सहारा था, दवाई, और जो कि सुचारू रूप से मिला है। समाज के हर वर्ग ने आज सहयोग किया कोरोना के पेशेंट्स को, उनके परिवार को। लेकिन एक चीज़ अभी भी है कि दवाई जब लेने जा रहा है कोरोना का मरीज या उसके परिवार का कोई सदस्य, तो वो दवाइयाँ काफ़ी महंगी हैं, क्योंकि दवाइयों की लिस्ट बहुत ज़्यादा है, लंबी है। दवाइयाँ आज कम से कम 7 से 8 दवाइयाँ, उसके बाद पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन, जिसमें जो सप्लीमेंट्स जो ज़रूरत पड़ते हैं, जिसे हम नॉर्मल टर्म्स में बोलते हैं कि ताकत की दवाइयाँ। जब किसी बीमारी से कोई मरीज उठता है तो उसे ताकत की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। मतलब मरीज ठीक हो भी जा रहा है, उसके बाद भी उसको दवाइयों का सहारा है, ज़रूरी है उसके लिए कुछ दवाइयाँ। तो इस तरीके से आप मान के चलेंगे कि एक मरीज के ऊपर लगभग 5 से 7 हज़ार या उससे ज़्यादा का दवाइयों का दबाव आ रहा है, दवाइयों के खर्चे का दबाव आ रहा है। और हम ये मानते हैं, साइंटिफिकली भी मान रहे हैं, कि यदि कोई एक कोरोना मरीज किसी के घर में है तो उसके परिवार के दूसरे सदस्य भी डेफिनेटली कोरोना से पीड़ित हुए ही होंगे, या उनके संपर्क में आने के कारण कोरोना उनको हुआ ही होगा। तो आप मान के चलिए उनकी दवाई भी उनको खर्च उठाना है, बाकी की दवाइयाँ भी तो लेनी है। तो इस तरीके से एक आर्थिक बोझ जो है दवाइयों का मरीजों पर आया है, और अभी चल भी रहा है। मान के चलिए इतने मरीज हमारे ठीक भी हो गए हैं, उनको भी दवाइयाँ अभी निरंतर लगनी है। सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया, सभी ने हेल्प किया, सभी ने आपस में भाई बहन अपने परिवार के सदस्यों की जितना करते हैं हम, उससे बढ़ के दूसरों के लिए आगे आके सभी ने किया है। ये मानवता की मिसाल हमने देखा है, और हमारा छत्तीसगढ़ और इसके जो जनता है, इन्होंने एक मिसाल पेश की है पूरे भारत में। और भारत में सबसे जल्दी और सबसे पहले रिकवर करने वाला छत्तीसगढ़ स्टेट बन के उभरा है। तो ये जो समस्या जो मैंने आपकी तरफ ध्यान आकर्षण लेके आया है, उसका एक छोटा सा सहयोग पहल हम और कर सकते हैं। कोरोना की इस महामारी में दवाइयों की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी का मामला हर दिन सामने आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विक्रेता सही दामों पर दवाइयां बेच रहे हैं, तो बाहर लोगों को ज्यादा कीमत पर कौन दवाइयां बेच रहा है? क्या ये खबर झूठी है, या फिर मामला ही कुछ और है जो लोगों को दिख नहीं रहा है? क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है जो राजधानी समेत दवाइयों की कालाबाजारी कर रहा है? क्या कोई सरकारी तंत्र इस काले धंधे में शामिल है? इन्हीं सवालों के जवाब की हकीकत जानना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ अंबिका मिश्रा की रिपोर्ट।